नमस्ते डियर कैंसेरियंस, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए अगस्त 2023 क्या लेकर आया है। और शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो कैंसेरियंस और आप कमेंट में लिख के बताइए, मैं वेट करूँगी कि आपने अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया है, आपका बर्थडे मंथ कैसा था एंड नो आपकी कुछ एक्सपीरियंसेस है अगर कुछ, तो आप शेयर करिए, मुझे पढ़कर अच्छा लगेगा। सो डियर कैंसेरियंस, आपके लिए जो फर्स्ट वीक आया है यहाँ पर अगस्त का मून कार्ड है यहाँ। ओके, आर्कएंजल हैनियल का कार्ड है। सो दिस फर्स्ट वीक में आप थोड़े इंट्यूटिव फीलिंग्स रहेंगे आपको। यू नो जो आप सामने हैं वो नहीं होकर आपको दूसरा कुछ फील होगा, मतलब दूसरे कुछ आप इंट्यूटिवली फील करोगे कि ये सही नहीं है, तो ये मे बी ये जो सामने है मे बी ये सही नहीं है, कंफ्यूज है आप इस वजह से। क्योंकि आपको अंदर से कुछ और फील हो रहा है किसी रिलेशन को लेकर, किसी भी डिसीजन को लेकर, कि कोई भी काम को लेकर, तो आपको ऐसे कुछ आप अपने आप में कंफ्यूज रहोगे बिकॉज़ आपको सामने एक दिख रहा है और आपके अंदर की बात एक और कह रही है। तो आई विल सजेस्ट कि आप अपने इंट्यूशन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि हर चीज़ जो दिखाई देती है वो सही नहीं होती है, लेकिन इंट्यूशन यूजुअली कैंसेरियंस का इंट्यूशन भी अच्छा होता है। तो आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने अपने इंट्यूशन के बेसिस पे आप चल सकते हो, यहाँ पर आगे बढ़ सकते हो। उसके ऊपर आप देखिए, अगर वो इंट्यूशन में भी आपको जो एडवाइस कर रहा है, जो आपको बता रहा है कि जो आपके फेवर में भी ना हो, तो आई स्टिल सजेस्ट कि एक बार ट्राई करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दिस कार्ड स्ट्रांगली सेज, द आर्कएंजल हेनियल एनर्जी स्ट्रांगली सेज कि इंट्यूशन में आपको इंट्यूशन से चलने से आपको इंट्यूटिव चलने से सॉरी आपको बेनिफिट मिलेगा। सो दैट इज़ व्हाट दिस फर्स्ट वीक इज़ अबाउट हियर। मे बी कन्फ्यूजन्स रहेंगे, आई विल अगेन से कन्फ्यूजन्स रहेंगे, क्योंकि क्लैरिटी नहीं रहेगी यहाँ पर, बिकॉज दोनों चीज़ें मैच नहीं हो रही है। अगेन आई एम सेइंग दिस, राइट। तो आप थोड़ा सोचिए इस बारे में कि आपको क्या दिख रहा है, और उस बेसिस पे आप हो सके तो थोड़ा डिले होकर, थोड़ा अच्छी तरह से उसको समझ कर ही आप आगे बढ़े। Then we have a 5 of 8 in the second week, right? And 5 of 8 is about yeah, I will say okay, तो 5 of 8 में भी थोड़ा आपको ईगोइस्टिक होने से बचना है यहाँ पर सेकेंड वीक में। आई एम सीइंग दैट आप कोई किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में या किसी के साथ बातचीत में किसी को डिग्रेड कर सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट आपको थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल रखना है। ये सिचुएशन में आप ना अपने आप को गिव अप कर दोगे, मतलब गिव अप मतलब आई एम सेइंग कि आप आपके नेचर के एगेंस्ट जाकर आप बिहेव करोगे। यूजुअली यू डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट समवन, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ऑफ कोर्स द फर्स्ट पर्सन जो उससे हर्ट होगा वो आप ही होगे, राइट। तो आपको इस बेसिस पे इस थॉट से आपको चलना है कि आप किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट में, किसी भी तरह की नेगेटिविटी से आप दूर रहोगे। अगर कुछ हो भी रहा है ना, तो अपने आप को उस सिचुएशन से, उस पर्सन से आप डिस्ट्रैक्ट कर लीजिए, वहाँ से अपने आप को विड्रॉ कर लीजिए। दिस इज़ व्हाट आई से इन द सेकेंड वीक, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज रहेंगे कि आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करोगे, एंड वहाँ प्रूव करने की ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने एनर्जीज को वेस्ट करोगे, आई विल से दैट वे कि क्योंकि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम डियर कैंसेरियंस, कि हमें अभी प्रूव करने के लिए अभी ये टाइम ठीक नहीं है। तो आपके एनर्जीज वेस्ट होंगे। आप हो सके जितना हो सके आप अवॉइड कीजिए इस तरह का सिचुएशन सेकेंड वीक में। अगर कोई रिविजन्स, अगर कोई प्रोजेक्ट्स हैं और कोई काम के रिलेटेड चीज़ें हैं, उस चीज़ पे मैं, उस बारे में भी मैं यही कहूँगी कि किसी कोई रिवाइज़ करना चाहता है, कोई कुछ चेंजेस लाना चाहता है, तो अगेन आई विल से कि आप ट्राई टू एक्सेप्ट, और अगर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो लेट दैट अदर पर्सन एक्सप्लोर। ठीक है, उसको कुछ कोशिश करने दीजिए। मे बी आप अभी उसके साथ एग्री नहीं हो रहे, तो अभी तो उसे कुछ कोशिश करने दीजिए। मे बी आप भी कुछ सीख सकते हैं साथ में मिलकर। सो अल्टीमेटली ये टीम वर्क होता है। सो आई एम सेइंग इज़ कि मेरा ही सही है, ये सोच कर चलना। अगर आपका सही भी हो,
बट गिव सम स्पेस, राइट? अगर आप सही भी हो, लेकिन फिर भी अपने आप को थोड़ा रिजिड मत रखिए, मतलब अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखिए दूसरों के साथ भी। अबाउट द सेकेंड वीक एंड द थर्ड वीक वी हैव द वंडरफुल कार्ड आर्कएंजल जोफियल, स्टार एनर्जी है यहाँ पर। So this energy says कि you need to be little faithful, you need to be you need to have that hope here कि आपको जो भी अभी होगा आगे इससे अच्छा ही होगा। जैसे कि आप कुछ सोच रहे हो, आप कुछ प्रोजेक्ट रिलेटेड है, वर्क रिलेटेड है, या फिर आपके रिलेशनशिप रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर जितना आप पॉजिटिव फील करोगे, ये आर्कएंजल जोफियल के एनर्जीज उस पॉजिटिविटी को मल्टीप्लाई करेंगे, और अब वही पॉजिटिविटी को आप मल्टीप्लाई होने के बाद आप उसे फिर अट्रैक्ट करोगे। सो है ना, मतलब जितना हम पॉजिटिविटी एब्जॉर्ब करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और एब्जॉर्ब करेंगे, हम उतना ही बेटर अपनी लाइफ बना सकते हैं और उतने ही ईजिली हमें सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। सो दिस एनर्जी सेज की वेरी वंडरफुल एनर्जी एंड विच एक्चुअली मल्टीप्लाइज गुड थिंग्स, एंड इट ऑल्सो सेज कि देर इज थोड़ा थोड़ा यू आर ऑन द लास्ट स्टेज, आप थोड़ा पेशेंस रख लो, एंड आप अभी बस आने ही वाला है। सो यू जस्ट बी पॉजिटिव अबाउट द सिचुएशन, अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर रिलेशन। सो दिस कार्ड सेज कि जस्ट हैव सम फेथ कि डिवाइन टाइम इज नाउ अराइविंग। तो ये कार्ड हमें ये एनर्जीज हमें आर्कएंजल जोफियल की एनर्जी हमें बताती है। जोफियल ये बताते हैं कि हमें ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, and then we have this two of air in the fourth week. Okay, so two of air is again about confusions, dear Cancerians. ये confusion में आप डिसीजन नहीं ले सकते हो यहाँ पर, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है। तो अगेन आई एम सेइंग कि यहाँ क्लैरिटी, लैक ऑफ क्लैरिटी इज़ एक्चुअली व्हाट आई एम सीइंग एवरीवेयर हियर, क्योंकि हमें यहाँ पर भी एयर का कार्ड है, यहाँ पर भी एयर का कार्ड है, वहाँ मून है, राइट? तो आई एम सीइंग कि यहाँ पर चीज़ें कुछ हद तक आपको क्लियर नहीं दिखेगी, या फिर मे बी आप ठीक से उसे समझ नहीं पा रहे हो, राइट? तो ये फेज़ में हमें अभी जो है यहाँ पर टू ऑफ एयर की एनर्जी भी ऐसी है कि आपको अगेन अपने इंट्यूशन के बेसिस पर ही आगे बढ़ना है, क्योंकि ऐसा दिखेगा कि अभी कुछ है ही नहीं, मतलब मुझे करना क्या है, आई डोंट नो एट दिस मोमेंट, राइट? तो ऐसा आप फील कर सकते हो कि हाँ, मुझे अब पता ही नहीं कि मुझे अभी नेक्स्ट करना क्या है, कल करना क्या है, कल की मैं क्या प्लान करूँ। तो इस तरह के आप कंफ्यूज्ड, आप बिल्कुल ब्लैंक भी हो सकते हो बिकॉज ऑफ दिस कंफ्यूजन। अगेन एंड क्या है इसका कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग कि अपने इंट्यूशन के बेसिस पे आप कुछ प्लान कीजिए, या फिर आप कुछ एक्शन लीजिए। इफ़ यू हैव टू टेक समथिंग एक्शन, सम एक्शन, देन आप अपने इंट्यूशन के बेसिस पे ही उस और आप सोचें कि अगर ये नहीं तो क्या हो सकता था। सो ऑल दीज थिंग्स आर मोर लाइकली रिलेटेड टू योर इंट्यूशन। अपने अंदर की जो कहते हैं ना, हमारी समझ, या फिर हमारे अंदर की एनर्जी जो रहती है, जो हमें बताती है सही और गलत, आवाज़ जो रहती है अंदर की, वो हमें बताती है। तो दिस इज़ एक्चुअली, और ये राइट टाइम है कि आप अपने इंट्यूशन को एनहांस कर सकते हो। यूजुअली, सॉरी फॉर द नॉइज़ इन द बैकग्राउंड, यूजुअली क्या होता है कि हम अवॉइड करते रहते हैं और हमें पक्का नहीं मालूम होता है कि ये क्या ये हमारी अंदर की आवाज़ है या हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू कैन एक्चुअली डेवलप योर इंट्यूशन। उसके ऊपर आप काम कर सकते हो कि हाँ, दिस इज़ माई इंट्यूशन। एंड इससे क्या होगा कि आप जब भी कंफ्यूज रहोगे, जब भी आपको कुछ डिसीजन लेना है या आपको समझ नहीं आ रहा है, तो पहले आपकी इंट्यूशन पे आप क्वेश्चन कर सकते हो, अपने आप से आप क्वेश्चन कर सकते हो, और जो आंसर्स आएंगे ना, वो आपको ईजिली डिकोड हो जाएंगे तब। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर डियर कैंसेरियंस। आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियोस पसंद भी आया होगा। ओके, सो आई विश यू गुड लक, टेक केयर, नमस्ते।